मसीह यीशु के अजीम और अल कादिर नाम में आप सब की सलामती हो। मैं मिसेस अक़दस सलामत आप सबको रेमा टीवी के प्रोग्राम कसरत की ज़िंदगी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे खुदा के कलाम को अज़मत देना, मैग्नीफाइंग द वर्ड ऑफ गॉड। तो आइए मेरे साथ मिलकर निकालें लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 6 बाब और उसकी 38वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हिला हिला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आइए हम दुआ करें। पाक रूह, तू जो हमारा मददगार है, हमारे जहनों को खोल ताकि हम किताब मुक़द्दस को समझ सकें। हमारे लिए तेरा फजल काफ़ी है, क्योंकि तेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। हम तुझे वेलकम करते हैं मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अजीज़ों, ये हवाला जो पढ़ा गया है ये खुदावंद यीशु मसीह के अपने अल्फाज हैं। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। खुदावंद देने का असूल हमें सिखा रहे हैं, जो माशरे में रहते हुए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये खुशहाली का असूल है, ये कसरत का असूल है, और ये जो हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ करें, वो पहले हमें करने को कहा जा रहा है, ताकि हमें उसके रिस्पॉन्स में जो कुछ हम दूसरों को दें वो हमें वापस मिले। लेकिन यहाँ पे खुदावंद बात जो कर रहे हैं वो पॉजिटिव चीज़ों की है, नेगेटिव चीज़ों की नहीं। वो पॉजिटिव चीज़ों की बात कर रहे हैं ताकि उसके बदले में हमें भी पॉजिटिव चीज़ें मिले। अगर हम दूसरों को इज़्ज़त देंगे तो बदले में हमें भी इज़्ज़त मिलेगी। अगर हम दूसरों को अपना वक्त देंगे, थकेमंदों को अपना वक्त देंगे, दुखी लोगों को अपना वक्त देंगे, तो बदले में हमारी मुश्किलों में भी कोई ना कोई हमें वक्त देने के लिए भी खुदा मुहैया करेगा। इसी आयत का एक और पहलू भी है, और वो रूहानी पहलू है, जो इंसान की खुदा के साथ डीलिंग है। हम खुदा के साथ किस तरह डील करते हैं, किस तरह हम उसके कलाम के साथ चलते हैं, किस तरह हम उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, हम उसके कलाम को कितनी अपनी ज़िंदगी में अहमियत देते हैं। ज़बूर 138 उसकी दूसरी आयत के आखिरी हिस्से में दाऊद नबी लिखता है, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत दी है। इस लाइन में 2 लफ्ज़ हैं, कलाम और अज़मत। कलाम का मतलब है मुंह से निकला हुआ बामानी लफ्ज़, मुंह से निकली हुई बामानी बातें। हमारा खुदा फरमाता है, मैं सादिकुल कौल हूँ, यानी वो जो कहता है वो सच कहता है। और यिर्मयाह पहले बाब की 12वीं आयत में यिर्मयाह नबी यूं फरमाता है, और खुदावंद ने मुझे फरमाया कि तूने खूब देखा, क्योंकि मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूँ। हमारा खुदा अजीज़ों सच्चा खुदा है, वो सादिकुल कौल है। वो जो कहता है वो सच कहता है, वो रास्तबाज खुदा है। अगर वो बरकत की बात करता है तो बरकत देता है, अगर वो लानत की बात करता है तो लानत देता है, अगर वो जिंदगी की बात करता है तो जिंदगी देता है, अगर वो बरकत की बात करता है, अगर वो सरफराजी की बात करता है तो वो सरफराजी बख्शता है। खुदा को अपने कलाम का बहुत लिहाज है,
क्योंकि वो सच्चा है। अगर खुदा अपने कलाम को पूरा ना करे तो फिर वो झूठा है और वो खुदा नहीं है। लेकिन वो खुदा है इसलिए वो सच्चा है, क्योंकि खुदा की जात में झूठ नहीं है। इसलिए खुदा अपने कलाम को बहुत ज्यादा अहमियत देता है। जब खुदा अपने कलाम को इस कदर अहमियत देता है तो फिर अजीजों किस कदर ज़रूरी है कि हम उसके कलाम को अज़मत दें, हम उसके कलाम को इज़्ज़त दें। और उसके कलाम को हम कैसे इज़्ज़त दे सकते हैं? हम इंसानों की बातों से नज़र हटा के, हम इंसानों के वादों से नज़र हटा के, हम अपने खुदा के कलाम पर नज़र लगाएं। हम उसके कलाम को डेली पढ़ें, हम उसके कलाम पर गौर व खौज करें, हम उसके कलाम पर ईमान लाएं। जो वो कहता है उस पर यकीन करें कि जो उसने कहा है ये मेरे लिए हो जाएगा, ये वो मेरे लिए फरमा रहा है। उसका कलाम सच है, वो खुद सच्चा है, वो झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए जो उसने कह दिया है वो मेरे लिए हो जाएगा। हमें उस पर ईमान लाना जरूर है। बाइबल मुकद्दस में से हम एक ऐसे शख्स की मिसाल को देखेंगे जो खुदा के कलाम पर ईमान लाया और खुदा ने उसे कसरत से बरकत दी। पैदाइश 12वें बाब की पहली 4 आयत में यूं लिखा है, और खुदावंद ने अब्राम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइसे बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। सो अब्राम खुदा के कहने के मुताबिक चल पड़ा। हम यहाँ देखते हैं कि खुदा अब्राम से पहले उसने उसको हुक्म दिया है कि अपने इलाके को छोड़ दे, अपने नातेदारों को छोड़ दे, और जहां मैं कहता हूं वहां जा। और उसे वादा करता है मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, बरकत दूंगा और तुझे सरफराज करूंगा, सो तो बाइसे बरकत हो। इस लाइन में खुदा की जो बड़ी गहरी मर्जी है वो छिपी है। खुदा चाहता था कि ये मेरे कलाम पर ईमान लाए और दुनिया के लिए बाइसे बरकत हो। उसने उसे कहा सो तू बाइसे बरकत हो। और हम देखते हैं कि अब्राम ने खुदा की बात पर यकीन किया और चल पड़ा। लिखा है सो अब्राम खुदावंद के कहने के मुताबिक चल पड़ा। उसने कोई सवाल नहीं किया, उसने हिलो हुज्जत नहीं की, उसने बहाना नहीं किया, वो चल पड़ा। जो खुदा ने कहा वो उसने किया। उसने खुदा के कलाम को अज़मत दी, और उसने खुदा के कलाम को अज़मत दी तो हम देखते हैं कि खुदा ने उसे कितनी बरकत दी। उसे एक बड़ी कौम बनाया। जहां उसकी कोई औलाद नहीं थी, खुदा ने उसे कौमों का बाप बना दिया। उसे अब्राम से अब्राहम कर दिया। जो तन्हा था उसे कौमों का बाप बना दिया। उसे बेशुमार उसने मालो दौलत दिया। उसने उसे इज्जत दी। उसने उसे उम्र की दराजी दी। उसने उसे औलाद दी। और हम देखते हैं कि हमारा निजात दहिंदा उसी की नस्ल से आया। हमने उसके वसीला से निजात को पाया। और जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं
तो बाप अब्राहम की सारी बरकत मसीह यीशु में जितने वादे हमारे साथ हुए हैं वो सारे वादे हमारे साथ हाँ के साथ हैं। उसने कैसे बरकत पाई? उसने खुदा के कलाम को अज़मत दी और खुदा की बात को माना। जो खुदा ने कहा उसने वो किया। हो सकता है उसके रिश्तेदारों ने बड़ी बातें की हों, लेकिन उसने रिश्तेदारों की बातों पे ध्यान नहीं दिया। उसने खुदा की बात पे ध्यान रखा, उसने खुदा की बात को अहमियत दी, उसने खुदा के कलाम को अज़मत दी। अगर वो खुदा के कलाम को अज़मत देकर इतनी बरकतें हासिल कर सकता है और वो खुदा का दोस्त कहलाया, तो अजीजों, अगर आज हम शख्सी, खानदानी और कलीसियाई तौर पर तरक्की करना चाहते हैं तो ज़रूर है कि बाप अब्राहम के नक्शे कदम पर चलें और जो खुदा अपने कलाम में हमसे फरमाता है उस पर अमल करें। हम उसके कलाम को पढ़ें। जब हम उसके कलाम को पढ़ेंगे तभी उसके वादों को जान पाएंगे, तभी जानेंगे कि वो कैसे कैसे हमसे कलाम करता है, वो हमारे हालात से रिहाई के क्या तरीके हमको बताता है, गुर्बत से रिहाई के लिए वो हमें क्या कह रहा है, शिफा के लिए वो हमें क्या कह रहा है, घर में हालात की तब्दीली के लिए वो हमें क्या कह रहा है। जितना ज्यादा हम खुदा के कलाम पर गौर करेंगे, उस पर ईमान लाएंगे, यकीन करेंगे और खड़े हो जाएंगे कि हमारे लिए अब सब कुछ खुदा करेगा। मैं अपना सब कुछ खुदा पे छोड़ती हूँ, मैं अपना सब कुछ खुदा पे छोड़ता हूँ। वो अपना कलाम मेरी जिंदगी में पूरा करे, वो अपनी मर्जी को मेरी जिंदगी में पूरा करे। तो अजीजों, हम खुदावंद की बरकत को कसरत से अपनी जिंदगी में देखेंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, क्योंकि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। जितनी इज्जत हम उसके कलाम को देंगे उतनी ही इज्जत वो हमें देगा। अगर थोड़ी इज्जत देंगे वो थोड़ी इज्जत देगा हमें, अगर इतनी इज्जत देंगे वो इतनी देगा, और अगर बेइंतहा देंगे तो वो उसकी बरकत भी बेइंतहा हमारी जिंदगी में उंडेली जाएंगी। क्योंकि खुदावंद के कलाम में इब्रानियों 11वें बाब की 6ठी आयत में यूं लिखा है, और बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए खुदावंद के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। आइए मेरे अजीजों, आज से हम अहद करें कि हम इंसानों की बातों को अहमियत नहीं देंगे। वो हमें क्या कह रहे हैं, वो हमें नाउमीदी की बातें करते हैं, वो हमारे साथ नाउमीदी की बातें करते हैं, पर खुदावंद का कलाम हमसे उम्मीद की बात करता है। वो हमारे दिल को तोड़ने वाली बातें करते हैं। खुदावंद का कलाम हमें तसल्ली की बातें करता है, वो हमें गिराने की बातें करते हैं, खुदा हमें उठाने की बातें करता है। तो हम खुदा के कलाम पर ईमान लाएं, कसरत से लाएं, क्योंकि उसने जो वादे हमारी जिंदगी के लिए हमसे कर दिए हैं वो उनको पूरा करने के लिए हर वक्त बेदार रहता है, क्योंकि वो अपने कलाम को अज़मत देता है। जब हम दुआ में उसके कलाम को बोलेंगे, जब हम चलते फिरते उसके कलाम को इज्जत देते हुए कलाम को कसरत से बोलेंगे, सोते जागते उठते बैठते उसके कलाम को बोलेंगे, तो उसका कलाम जो जिंदा है और मुअस्सिर है और हर एक दो-धारी तलवार से तेज है, जो जान रूह बंद बंद और गुदे को जुदा करके गुजर जाता है, वो हमारी जिंदगियों में काम करेगा, वो हमें अज़मत देगा, वो हमारी जिंदगियों में काम करने के लिए उतर आएगा। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबों को बहुत बरकत दे, आमीन। अजीज़ों, अगर आज आपने इस कलाम से बरकत पाई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों की ज़िंदगियों में बाइसे बरकत हों, जैसे बाप अब्राहम हुआ। खुदावंद आपको बहुत बरकत है, आमीन।